22 गांव के युवाओं को पुलिस में किया जाएगा भर्ती। एसपीओ भर्ती करने के लिए महकमे ने मांगे आवेदन। भारी बारिश से सांबा रिसीविंग स्टेशन हुआ जलमग्न। जिले के कई इलाकों में बिजली कई घंटों से गुल। बिजली सप्लाई बहाल होने के फिलहाल नहीं आसार। व्यापारिक संस्थानों को भी बारिश ने पहुंचाया नुकसान। प्राचीन बाहू फोर्ट की दीवारें तोड़ने के लगे आरोप। डोगरा सदर सभा ने सरकार से की एक्शन की मांग। नमस्कार, जम्मू कश्मीर के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। राजौरी और पुंछ में आतंकी वारदातों के मद्देनजर जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक बड़ा फैसला लिया है। जम्मू कश्मीर पुलिस राजौरी के आतंकवाद प्रभावित 22 गांव से स्पेशल पुलिस ऑफिसर यानी एसपीओ की भर्ती करने जा रही है। इस बाबत राजौरी के इन 22 गांव से उम्मीदवारों के आवेदन मांगे गए हैं, जिन्हें 9 जुलाई तक जमा करवाया जा सकेगा। इस वक्त की बड़ी खबर की अगर बात करें, आपको बता दें राजौरी और पुंछ में आतंकी वारदातों के मद्देनजर एक बड़ा फैसला जो है जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा लिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस की अगर बात करें तो राजौरी के जितने भी आतंकवाद से प्रभावित गांव है यानी कि 22 गांव, उनमें से स्पेशल पुलिस ऑफिसर यानी एसपीओ को भर्ती करवाया जाएगा। आपको बता दें राजौरी के इन 22 गांव से उम्मीदवारों के आवेदन जो है मांगे गए हैं और ये कहा गया है कि 9 जुलाई तक इन्हें जमा जो है वो करवाया जा सकेगा। राजौरी और पुंछ की अगर बात करें तो जितने भी आतंकवाद प्रभावित एरिया है उनको लेकर उनके मद्देनजर जम्मू कश्मीर पुलिस ने ये एक बड़ा फैसला लिया है। राजौरी के आतंकवाद प्रभावित 22 गांव से अब युवा जो है एसपीओ की भर्ती जो है करने आएंगे। चलिए इसी पे अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ पत्रकार आसिफ राशिद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ, बताइएगा कि सिक्योरिटी सिनेरियो में यूथ का क्या कुछ रोल रहेगा, क्योंकि 22 गांव में से जो है ये एसपीओ की भर्ती युवाओं की जाएगी। देखिए, ये अपने आप में बड़ा फैसला है। आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो एक बॉर्डर स्टेट भी है, सेंसिटिव स्टेट है। एक तरफ इंटरनेशनल बॉर्डर जो पाकिस्तान के साथ लगता है, दूसरी तरफ चीन के साथ भी हमारी सरहदें लद्दाख वाली साइड से हैं, और जम्मू कश्मीर का वो बेल्ट जो पाकिस्तान के साथ लगता है और लाइन ऑफ कंट्रोल कहलाता है। तो उस नियंत्रण रेखा से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक खतरे ही खतरे थे। और पर अब तो यात्रियों पर भी हमले होने लगे हैं। इससे पहले सिविलियंस टारगेट पे थे। टारगेट किलिंग्स साल 2018 से 21 के बीच सबसे अधिक हुई, 2022 और 23 में हुई। उन सबको रोकने के लिए बड़ा और सबसे मुख्य रूप से जो रोल रहा है वो एसपीओज का रहा है, जो सेना के साथ मिलकर अलग अलग जगहों पर काम करते हैं। यही वजह है कि इस चीज़ को समझते हुए पुलिस के तमाम वो जो आला अधिकारी है, जो पॉलिसीज़ बनाते हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, जो सिस्टम को रन करते हैं, वो आज भी जानते हैं कि एसपीओज का उतना ही महत्व है जो आज से 20 वर्ष पहले था। हालांकि कश्मीर के मुकाबले जम्मू के अंदर इस समय एसपीओज का रोल ज़्यादा बढ़ गया है। उसके 2-3 कारण हैं। साल 2019, 20, 21 और 22 ये 4 वर्ष ऐसे गुजरे हैं जहां पर जो पीर पंचाल वाला बेल्ट था वो पाकिस्तान के निशाने पर आया। न सिर्फ क्रॉसिंग हुई, घुसपैठ के साथ साथ हमले हुए और सेना के 30 के करीब जवान अलग अलग जगहों पर शहीद हुए। उन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए राजौरी पुंछ जो एक हॉटस्पॉट बन गया। राजौरी के अंदर सबसे ज़्यादा कंडी बेल्ट से शुरू करेंगे, बीजी के अंदर, बालाकोट के अंदर, इसी तरीके से लाइन ऑफ कंट्रोल का वो सेक्टर जो मंजाकोट के बिल्कुल साथ लगता है। फायरिंग तो रुक गई थी, बहुत हद तक राहत उन तमाम लोगों को मिली थी जो सीमा प्रांत के आसपास रहते थे या इन इलाकों में रहने वाले लोग हैं। मगर जब बात हमलों की आई तो ना घुसपैठ रुकी, ना उन तमाम लोगों के हमले रुके जो सीमा पार नापाक इरादों के साथ हालात को लगातार खराब करने की कोशिशों में थे। और ऐसे में एसपीओज एक बड़ा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिस पर आज फिर से काम हुआ है। 22 अलग अलग गाँव, अलग अलग ऐसे इलाके जहाँ पर पिछले 20 से 25 वर्षों में आतंकी गतिविधियां ज़्यादा रही हैं या फिर मूवमेंट्स हाल के दिनों में या महीनों में देखी गई हैं कि शायद बाहर से लोग आए या टेररिस्ट आए, उन तमाम लोगों ने मूवमेंट्स की।
तो वो जो लोकल इनपुट्स था, लोकल जो सोर्स था, उसको भी गैदर करते हुए, उसको महत्व देते हुए इन एसपीओस की भर्ती होगी। और अब ये जो गांव है, इसमें सबसे पहले शादरा गांव रखा गया है, जहां पर आपको याद होगा 2 महीने पहले एक सरकारी मुलाजिम के भाई जो सेना में भर्ती है, जो घर छुट्टी पर आया था और अचानक से उसके घर पर हमला होता है, उसके भाई को मार दिया जाता है, वो है। डारा विलेज है, टोपा है, टोपा वही गांव है जहां पर आपको ये मैं याद दिलाता चलूं कि बफ्रियाज के उस इलाके में आम नागरिक भी मारे गए थे और सेना के 5 जवानों को टारगेट भी इसी इलाके के अंदर किया गया था। इसी तरीके से थूनी गाला का जंगल है, नरमा बंबल का एरिया है जहां पर 3 एनकाउंटर्स हो चुके हैं, बाजीमल का एरिया है, खा, जमूला, जट्ठा, मलिया और ब्राह्मणा, ये वो तमाम एरियाज हैं जहां पर आने वाले दिनों में भर्ती होगी। इससे भी इंपॉर्टेंट चीज है, इन भर्ती होने वाले युवाओं में जिनको 9 जुलाई तक का समय दिया गया है, वो फॉर्म अपने सबमिट्स करेंगे। अधिकतर युवा जो राजौरी जिले के होंगे, यानी लोकल रिक्रूटमेंट होगी, जिससे 2 फायदे हैं। एक तो रोजगार के एंगल से आप देखेंगे वहां पर बहुत हद तक इंप्रूवमेंट होगी। दूसरी, जो लोकल युवा हैं वो बहुत हद तक इन एरियाज को, टोपोग्राफी जो है, जियोग्राफिकली बहुत अच्छे से इन एरियाज को जानते हैं। अगर कहीं पर मूवमेंट होती है, किस जंगल में कब, कैसे, किस स्ट्रेटजी के साथ, किस रणनीति के साथ ऑपरेशन चल सकता है, इस पर गौर खौज या फिक्र किया जा सकता है। चलिए आसिफ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। और हमारे पत्रकार आसिफ राशिद हमारे साथ थे। और 22 गांव के युवाओं को अब आतंकवाद प्रभावित जितने भी एरिया है, जम्मू कश्मीर पुलिस का एक बड़ा फैसला रोजगार के हवाले से और साथ ही साथ सुरक्षा के हवाले से लिया गया है। इसी के साथ अगली खबर पर बढ़ते हैं। बारिश के कारण सांबा में बिजली का रिसीविंग स्टेशन जलमग्न हो गया है। ये रिसीविंग स्टेशन पानी में डूबने से जिले के कई इलाकों की बत्ती पिछले कई घंटे से गुल है। रिसीविंग स्टेशन में भारी मात्रा में पानी जमा होने से फिलहाल बिजली की सप्लाई बहाल होने से कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। रिसीविंग स्टेशन के अलावा सांबा में कई व्यापारिक संस्थानों में भी पानी भरने से लोगों को नुकसान जो है वो उठाना पड़ा है। सांबा की अगर बात करें तो रिसीविंग स्टेशन जलमग्न हुआ है, जिसके बाद काफी ज्यादा दिक्कत जो है सामने नजर आ रही है, जिसको लेकर अगर बात करें तो कई इलाकों की बत्ती जो है फिलहाल गुल हो चुकी है। पिछले कई घंटों से बिजली जो है वो नहीं आई है। आपको बता दें रिसीविंग स्टेशन में भारी मात्रा में पानी जो है वो जमा हो गया है। फिलहाल जिस हिसाब से पानी जो है रिसीविंग स्टेशन में जमा हुआ है, बिजली बहाल करने के कोई भी आसार नजर नहीं आ रहे हैं और कई इलाकों में अभी भी बत्ती जो है वो कई समय से गुल है। आपको बता दें रिसीविंग स्टेशन के अलावा सांबा के कई व्यापारिक संस्थानों में भी पानी भरने की वजह से काफी ज्यादा नुकसान जो है वो पहुंचा है। जहां एक तरफ मॉनसून का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो गया है, तो भारी बारिश के कारण जो है बिजली का रिसीविंग स्टेशन जो सांबा में है वो पूरे तरीके से जलमग्न है और बत्ती जो है वो गुल है। चलिए इसी पे जानकारी लेंगे। सांबा से हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, बताइएगा कि क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि रिसीविंग स्टेशन जो है जलमग्न है, बारिश के कारण हुआ है या फिर अभी तक जो बिजली नहीं आई है और कुछ टेक्निकल फॉल्ट जो है वो बताया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल आपको बताते चले कि जिस तरह से बरसात का मौसम शुरू हो चुका है और सांबा में आज से सुबह तड़के जो काफी तेज बारिश हुई है, जिसके चलते पूरा शहर तो जो है वो जलमग्न हुआ है। काफी पानी जो है वो जलभराव देखने को मिला। लेकिन अगर बात करें यहाँ पावर हाउस सांबा की, तो यहाँ पावर हाउस सांबा जो पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। पानी ही पानी पूरे पावर हाउस में जो वो नजर आ रहा है और तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल अब ये कि जिस तरह से यहाँ पर थोड़ी सी हवा भी अगर चलती है सांबा में, तो यहाँ पर बिजली जो वो गुल हो जाती है। लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो जिस तरह से पानी का काफी ज्यादा भराव यहाँ पर पावर स्टेशन के अंदर हुआ है, तो सुबह से ही जो बिजली जो है वो गुल हो चुकी है। और कहीं ना कहीं ये एक चिंता का विषय जो है लगातार बना हुआ है। तो आप देखना है कि पावर डिपार्टमेंट की बात करें तो उसमें क्या कुछ उनकी तरफ से संज्ञान लिया जाता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिजली इस समय गुल है। तमाम सांबा शहर के जो लोग हैं इस समय वो बिना बिजली के हैं और कहीं ना कहीं गर्मी का मौसम है, ह्यूमिडिटी काफी लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन इसमें जिम्मेवारी जो वो तय करनी होगी। खासतौर पर प्रशासन के अधिकारियों से हम अपील करते हैं कि जिस तरह से पावर डिपार्टमेंट की कई बार इस तरह से जो नेग्लिजेंसी है वो देखने को मिलती है। लेकिन नेचुरल क्लैमिटी भी आप कह सकते हैं कि जिस तरह से बारिश काफी तेज हुई है, तो यहाँ पर जो निकासी है पानी की वो नहीं है पावर स्टेशन में, जिसके चलते पावर स्टेशन जो सांबा का है ये पूरी तरह से जलमग्न हुआ है। अब देखना है कि प्रशासन। चलिए ऋषि, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ अगली खबर पर बढ़ते हैं। डोगरा सदर सभा में जम्मू के प्राचीन बाहू फोर्ट की अनदेखी करने का आरोप लगाया गया है। सभा के अनुसार बाहू फोर्ट की दीवारें अवैध रूप से तोड़कर वहां अस्थायी ढांचे बनाए जा रहे हैं, जो सरासर कानून के खिलाफ है। सभा के प्रधान ठाकुर गुलचैन सिंह चाड़क ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये खुलासा करते हुए सरकार के उच्च स्तरीय टीम का गठन कर बाहू फोर्ट का निरीक्षण करवाने और इस तोड़फोड़ के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ
कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। आज वहाँ की मैं स्थिति बताना चाहता हूँ कि उस किले के अंदर उसकी बेहुरमती हो रही है और वायलेशंस हो रही हैं। जो एक्ट कहता है, कानून कहता है, उसकी वायलेशंस हो रही हैं और किले को डिफेस किया जा रहा है। हमारी मांग है कि गवर्नमेंट उसके लिए एक हाईएस्ट लेवल पर एक एक्सपर्ट्स की टीम बनाए, वो वहाँ इंस्पेक्शन करे और जिसका कसूर है उनके खिलाफ एक्शन ले और इंश्योर करे कि यहाँ पर कोई इस मॉन्यूमेंट को हाथ ना लगाए। क्या क्या कमियाँ दिखी हैं? कमी उसकी वहाँ पर एक तो तोड़ के वहाँ पर दीवारें ईंटें निकाल के वहाँ पर टेम्परेरी स्ट्रक्चर बनाए गए हैं। बारूद खाना को कन्वर्ट किया गया है टॉयलेट्स में और वाशरूमों में। जो पैलेसेज हैं वो टूट चुके हैं, जो अंदर रहने की जगह थी जब उस बुरे वक्त में महारानियाँ जहाँ लोग रहते थे, फौज के लोग रहते थे, वो टूट चुके हैं। तालाब जो अंदर हैं वो नरक बन चुका है, उसके अंदर इतना गंद है कि वहाँ कोई गुजर नहीं सकता। तो पूरा किला, बाहर दीवारें शो कर दी हैं थोड़ी बहुत, अंदर पूरा किला तहस नहस हो चुका है। चलिए खबरों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। साथ जारी है। यात्रा के लिए देश भर से पहुंच रहे शिव भक्तों में भारी उत्साह दिख रहा है और रोजाना हजारों की संख्या में श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। इस बीच आधार शिविर में भगवती नगर जम्मू से 6537 भक्तों का 5वां जत्था कड़ी सुरक्षा के बीच 261 गाड़ियों में कश्मीर के लिए रवाना हुआ। यात्रियों का मौसम भी साथ दे रहा है। हालांकि जम्मू में पिछले कुछ दिनों से तड़के बारिश के बाद दिन में मौसम खुलने से गर्मी के साथ उमस परेशान कर रही है, लेकिन यात्रियों के उत्साह में कोई कमी नहीं दिख रही है। जम्मू में तत्काल पंजीकरण के लिए रेलवे स्टेशन के पास सरस्वती धाम पर भी टोकन पाने के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की आस्था का अंदाज इसी से लगाया जा सकता है कि लंबी कतारों में खड़े रहने के बाद भी श्रद्धालुओं के चेहरे पर थकान नहीं दिख रही है। बम बम भोले और जय शिव शंकर के जय घोषों के साथ मंदिरों का शहर जम्मू में पूरा माहौल शिवमय बना हुआ है। सुरक्षा बहुत वधिया, जे पुलिस और मिलिटरी का बहुत धन्यवाद आ। सानू जिहड़ी यात्रा करा रहे इन्ने टाइट माहौल दे विच भी सानू बहुत वधिया लग रहा है। साडा हर वारी दिल करदा भी अमरनाथ की यात्रा नूं असीं आईए। इसलिए तो जी सानू ऑन बोर्ड 99% स्थिति बदली हुई दिखती पई है और बहुत वधिया हैगी है। मोदी सरकार इस ते बहुत वधिया काम कर रही है और जिहड़े गवर्नर साहब भी है वो भी बहुत वधिया काम कर रहे हैं। इस यात्रा नूं ये है भी सारे भाई बंदे रल मिल के देश की तरक्की नूं करन ते यात्रा नूं निभाण ते वधिया करके दर्शन करन। यात्रा बहुत बढ़िया चल रही है सर, और मैं तो चाहता हूँ कि जितना ज़्यादा प्रचार हो सके इस यात्रा का करना चाहिए। और मेरी भी 8वीं 9वीं बार है ये 9वीं बार है यात्रा। ये बहुत ज़्यादा बदलाव है, इस गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा इसमें इम्प्रूवमेंट करा है। पहले ऐसे ही चले जाते थे, थोड़ा डर भी लगता था कि भाई कैसे जा रहे हैं, लेकिन अब जो गवर्नमेंट ने अपनी फैसिलिटी हमें दी हैं ये बहुत बढ़िया फैसिलिटी। देश क्या जी सर, हम तो ये कहना चाहते हैं कि जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इस यात्रा से आप जुड़े, ऑल ओवर इंडिया से। हम तो कहीं यात्री आते रहे अपना, ये तो डे बाई डे चलती रहनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा यात्रा। एकदम बढ़िया व्यवस्था है, अच्छी है, सिक्योरिटी बिल्कुल बराबर है, मतलब कोई चिंता नहीं लग रही। पहले आने से पहले थोड़ा डर जैसा था, पर यहाँ का माहौल देख के ऐसा लग रहा है कि नहीं, खूब बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। यही देंगे कि भाई कोई डरने की चीज़ नहीं है। ये 370 हटाने के बाद में मोदी साहब ने बहुत अच्छा अब तक सुन रहे थे, आज देख भी लिया है कि नहीं बराबर है, बिल्कुल बढ़िया है। कि भीड़ के हिसाब से थोड़ा रहने में थोड़ी दिक्कत पड़ रही है, तो ये पंखा वंखा की वो गर्मी के मौसम है तो थोड़ा और करे तो अच्छा है, बेटर है बेटर, पर और बेटर बनाए तो हर बारी यात्रा इन्होंने प्रोग्रेस की होती है, कुछ ना कुछ व्यवस्था की होती है आगे। तो हम देशवासियों से यही बोलना चाहते हैं, ये हमारे हिंदू धर्म की बहुत बड़ी यात्रा है, तो सबको आना चाहिए। वो आज से कुछ सालों पहले चलता था, आजकल इतनी सिक्योरिटी रख दी हुई इन्होंने सिक्योरिटी अरेंज। श्री अमरनाथ जी की यात्रा के मद्देनजर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भले ही लाजमी है, लेकिन शहर में कुछ एक जगहों पर एक व्यवस्था से आम लोग भी परेशान हो रहे हैं।
जम्मू में रेलवे स्टेशन के नजदीक सरस्वती धाम की ओर जाने वाली सड़क हर साल यात्रा के दौरान बंद कर दी जाती है, जिससे स्टेशन के बाहर और त्रिकुटा नगर की ओर जाने वाले मार्ग पर अक्सर जाम लगा रहता है। इन दोनों मार्गों पर आम दिनों में भारी ट्रैफिक रहता है और अब सरस्वती धाम मार्ग बंद होने से वाहन चालकों को नाकों के चने चबाने पड़ रहे हैं। और तो और रेलवे स्टेशन टैक्सी यूनियन, ऑटो यूनियन और बस यूनियन को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। आलम यह है कि रेलवे स्टेशन चौक पर यातायात नियंत्रण के लिए ट्रैफिक पुलिसकर्मी की तैनाती भी नहीं की जाती है, जिससे हालत बद से बदतर हो जाते हैं। सर ये गलबात है ये अपना चुंगी मोड़ दो, ये रास्ता इधर से भी आने का रेलवे स्टेशन को गाड़ी आती है, उसके बाद जो उधर से अपने गाड़ी आती है ग्रेटर का वाले साइड से, इधर से भी रास्ता बंद किया हुआ है। इसी तरह से ये जाम लगा हुआ है। हाँ सर बहुत दिक्कत आती है, दिक्कत तो बहुत आती है। हर्न पे हर्न चलता है, गाड़ियों वाले आगे जाम होता है, उसकी वजह से लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। तो चलो ज्यादा नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, उनकी स्पोर्टिव पर्पस के लिए किया गया, लोगों के लिए किया। उनको चाहिए कि सभी को देखना चाहिए, ट्रैफिक वालों की गाड़ी को चलान वगैरह जो फोटो खींचते हैं मेन रोड को, हमारे मेन रोड के ड्राइवर हमको बहुत परेशानी है, इसकी वजह से हमको पीछे से फोटो खींचते हैं, चलान हो जाता है। और जाम वजह में आता था पौना घंटा लग जाता है, 5 किलोमीटर के लिए आता था पौना घंटा वेट करना पड़ता है। गाड़ी को बहु प्लाजा वाली साइड से पूरा घूम के आना पड़ता है। रास्ता बंद हुआ है, इससे क्या है कि जो रेलवे का इन गेट या आउट गेट पर से टोटली बंद रहता है, क्योंकि वहाँ पर गाड़ी हिल नहीं सकती है। अब प्राइवेट स्कूटर लगा लो, कार लगा लो, कमर्शियल गाड़ी लगा लो, क्योंकि उसकी जामिंग की वजह से उसको वहाँ से यानी कि एक चौक से आपने गुजरना तो आपको काफी टाइम लग जाएगा। यहाँ से लेके पनामा चौक तक जामिंग है और आगे घोड़ा चौक बोलते हैं वहां तक जामिंग है। इसकी वजह से अब इन्होंने ये जो रास्ता बंद किया है, ये तो आरएसपुरा की सीमावर्ती क्षेत्रों में नहर का पानी न मिलने से किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों के मुताबिक सरकार द्वारा हर साल नहरों की सफाई के लिए लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सीमावर्ती इलाकों के खेतों में पानी नहीं पहुंच पाता है, जिससे उनकी फसलें बुरी तरह से प्रभावित होती है। सिंचाई विभाग भी इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। किसानों के मुताबिक अब वो बासमती की फसल लगाने के लिए पूरी तरह से बारिश पर ही निर्भर हो गए हैं और कुछ किसान पंप सेट के माध्यम से फसल लगा रहे हैं। ये बासमती साड़ी थोड़ी मशहूर है, पानी नहीं इतना पुजता, 2-4 किलोमीटर बढ़ता। ये नहरें पिछे कट हो जाते हैं, लोग कूड़ा बिच सुटते हैं, सफाइयां कोई नहीं है, इतना पानी नहीं आता। तो तुस किस तरह अपनी मुंजी जेडी पनीरी राई किस तरह लांदे हो? ये बंबियां पानी कन्नै राई है, जिन्ना को राई है हूं भी है खोलिए खलारा पाएगा। रेड़ी अगे खाल नहीं रेला, नेरा पानी नहीं आता, अगे साढ़े खाल नहीं रे अजे बंबिया ने पानी ला रहे हैं, असें पनीरियां पानी बड़ी औखी है। तो जनाब होर कि इस गल्ला गौर करन और मौका देखा जाए, खाल साढ़ा कढ़ाया जा कि सानू पानी है जिहड़ा नहर की सफाई होवे ते साढ़े खाल कढ़ाए जान कि सानू ना कि मतलब पानी की सहूलत होवे। क्या इत्थे पानी नहीं आंदा नहर दा? नहर दा पानी बिल्कुल नहीं आंदा जी। देखो जी ये जी जमीन साड़ी है, आदे ना साढ़े बजुर्ग पिछले आदे ही भाई सोना पैदा करती है, वाकया करती है, मगर यदी इसलिए देखभाल कोई नहीं। नहर का पानी आंदा नहीं, 12-13 साल हो गया साढ़े पानी आए दे। जिसले पानी की नहीं जरूरत होंगी उसले साढ़ा फसल नुकसान करते हैं नहर वाले, तो पानी पुजदा नहीं अगे। जो पानी होए इस जमीन दे विच बड़ा फसल होए, क्यों अगे साल कोट यदी कीमत पैंदी ही जाके इस जिनस की भी बासमती देसी की। ये 47 की गल मैं तुहानू सुना रहा, बड़ी अच्छी कीमत पैंदी, दूना के दाना पैसे मिलते ही सानू। पानी सानू मिलता नहीं है कि अं पनीर लाने को मुश्किल, पनीर आई है सर हूँ राई अं पनीर तो कदों बंबिया सिर अं पनीर आई है। बंबिया ने पानी कनाल 10 मरले होंगे सारी दिहाड़ी, तो अं पानी कितों हम मुंजी किस फसल कितों लाना ही। इस कारण समस्या है जी नहर है तुरंत तो लगनी चाहिए महाराज, सफाई होनी चाहिए नहर की। सानू पानी पुजना साढ़ा पानी पुजदा नहीं है, जे पुजे ना पिछे कट हो जाते हैं। इस कारण हम जो भी समस्या साढ़े यहाँ तो सुननी चाहिए, साड़ी बार्डर से बार्डर की जी है ना। चलिए जम्मू कश्मीर के इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला उस पार भी जारी रहेगा। नमस्कार।